प्रेज लॉर्ड, शालोम। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने आज का दिन हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हमें जताते हैं, हमें बताते हैं कि हम कैसे उनकी राह पर चलें और अपने जीवन को उनके साथ लेकर चलने वाले हो सके। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। और आज का कलाम लिया गया है नीति वचन 17 और उसकी 10वीं आयत। An intelligent person learns more from one rebuke than a fool learn from being beaten 100 times. ये वर्स सिंपल बताते हैं कि हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो एक बार गिरने से या एक बार अपने जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करने से समझ ले उनसे कि वो 10 बार, 1000 बार, 100 बार गिरे और तब समझे। इस वर्स को पढ़ते तो हमें एक इंसिडेंट याद आता है जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए बहुत खूबसूरत सी जगह रख रखी थी। परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत आराम की जगह रखी हुई थी। बट व्हाट दे चूज, उन्होंने परमेश्वर से बहुत अलग अलग डिमांड करने लगे। वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पा रहे थे, वो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझ में आ रहे थे। दे वर क्वेश्चनिंग द लॉर्ड। वो बार बार परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगे और खुद बाप ने जो जर्नी 40 दिन की हो सकती थी उसको 40 साल की जर्नी बना दी थी। समटाइम्स हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को यूज़ करने लगते हैं, अपने दिमाग को चलाने लगते हैं और परमेश्वर से कहने लगते हैं कि खुद बाप ये ऐसे, ये इस अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ये इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, ये इस रीज़न से मेरी लिए फेवरेबल है। बट खुदा बाप यही कहता है कि तुम उस पे पूरे निर्भर हो जाओ। एन इंटेलिजेंट पर्सन वो क्या करता है, वो खुदा बाप पे निर्भर हो जाता है, वो उसकी प्लानिंग पे निर्भर हो जाता है और वो विदाउट क्वेश्चनिंग लॉर्ड वो अपना मार्ग चलने लगता है जैसा परमेश्वर उसको चाहता है। और क्या होता है कि वो अगर एक बार गिरेगा तो वो अच्छा सीखेगा और खुदा बाप उसको आगे बढ़ाएगा। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि हम बार बार खुदा बाप को क्वेश्चन करने लगते हैं, बार बार उनको रोकने लगते हैं उनके प्लान्स को पूरा करने के लिए। और हमारी भी जर्नी जो कम वक्त की हो सकती थी, जो हमें कम ठोकर दे सकती थी, जो हमें कम बार बार गिरा कर सिखा सकती थी, खुदा बाप उसको ईजी वे में हमारे आगे रख देता है। और खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि आज का कलाम हमें यही दिखाता है कि एक बार गिरने से अच्छा है कि तुम 100 बार गिरो। और खुदा बाप हमें यही सिखाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जो परमेश्वर उसको कहता है। तो आइए आज की सुबह में जब खुदा बाप हमारे आगे अपने प्लान्स को रख रहा है, अपनी योजनाओं को आगे रख रहा है, तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, विदाउट रिलाइंग ऑन आर प्लानिंग्स, ऑन आर कंडीशंस, खुदा बाप के ऊपर पूरा निर्भर होकर खुदा बाप से कहें कि खुदा बाप मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि अगर मैं तुझ पे निर्भर होकर चीज़ें करूँगा तो मेरे लिए सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। और खुदा बाप का धन्यवाद करते कि आज की सुबह उसने हमें अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने से पहले, अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले खुदा बाप ने हमें पहले ही बता दिया है कि अगर एक बार गिरो तो समझ लेना और बुद्धि से उस जगह पर अपने आप को रख लेना कि तुम खुदा बाप पे निर्भर हो जाना और खुदा बाप तुम्हारे लिए भले ही काम करेगा। आइए दुआ करें कि खुदा बाप आज के दिन को अपने कलाम के हिसाब से हमारे जीवन में करे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप आपका शुक्रिया कि आप बहुत भले परमेश्वर हैं और आप हमारी ज़िंदगी में भलाई को उत्पन्न करते हैं। हाँ खुदा बाप, आज आपके कलाम में जैसे हमने पढ़ा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरह से चले अपने जीवन में वो यहोवा पर निर्भर होकर चले। हाँ खुदावन, आज हम आपसे यही दुआ करते हैं कि हम अपने आप को आपके ऊपर डाल देते हैं और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी मर्ज़ी हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। और खुदावन, हमें ये पता है कि अगर हम आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे खुदावन, तो हमारी कठिनाइयाँ जो भी हमारे आगे हैं वो हट कर पिता तू उनके सामने खड़ा हो जाएगा। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत जगह
रख रखी है पिता, होने दे कि जब तू उस रास्ते पर हमें लेकर चलता है तो बिना सवाल करे आपके पीछे हो लें खुदावन, और आपके ऊपर निर्भर होकर खुदावन इस जर्नी को चलने वाले हो सके। पिता धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक बात के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके फजल और आपके अनुग्रह के लिए। खुदावन आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यही चाहते हैं कि हम आपके साथ चलने वाले हो सके, आपकी मर्ज़ी पर चलने वाले हो सके और आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके। पिता धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक बात के लिए। धन्यवाद के संग इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।